गाइस, क्या ये डेटा करेक्ट है? Yes, we checked it twice. बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इवन वी डिड नॉट बिलीव इट द फर्स्ट टाइम, तो हमने सारे नंबर्स रीचेक किए। ओके, आई थिंक ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स गोइंग टू शॉक अ लॉट ऑफ व्यूअर्स। गुड जॉब गाइस। बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स बेटर रिटर्न्स के लिए SIP प्लस लमसम स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में वो SIP के जरिए इन्वेस्ट करते रहते हैं और जब मार्केट गिरता है तो वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड दिस वे दे गेट टू बेनिफिट फ्रॉम मार्केट करेक्शंस। हमने रिसेंटली ऐसा होते देखा। 4 जून को अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद मार्केट में ऑलमोस्ट 6% का डाउनफॉल आया। उस दिन कई लोगों ने करेक्शन से फ़ायदा उठाने के लिए लमसम मनी इन्वेस्ट की, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी काम आई? ये जानने के लिए हमने डेटा को डीपली स्टडी किया एंड द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग। हेलो एंड वेलकम टू ET मनी हिंदी। इस वीडियो में हम 3 बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह का करेक्शन वर्क्स बेटर। क्या आपको मार्केट में गिरावट आने पर या जब वैल्यूएशन लो हो तब लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए? सेकेंडली, हम देखेंगे कि करेक्शन का आइडियल साइज क्या होना चाहिए। क्या आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट में 5%, 10% या 15% तक करेक्शन हो? एंड फाइनली हम देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से मैक्सिमम रिटर्न हासिल करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन क्या होना चाहिए। इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट सिनेरियोज कंसिडर करेंगे और कुछ चीज़ों को एज्यूम करेंगे। So let's start by discussing the assumptions we have made. पहला assumption है कि आप लमसम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम में से ज़्यादातर लोग मार्केट में करेक्शन आने पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास हर समय कैश होगा। सो हियर वी मेड अ फ्यू assumptions. फर्स्ट, एनुअली आपको लमसम अमाउंट मैक्सिमम उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके एनुअल SIP अमाउंट के बराबर हो। सो अगर आप 10,000 की मंथली SIP करते हैं तो किसी भी साल में आप मैक्सिमम 1.2 लाख लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट assumption ये है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। इसके लिए हमने 3 डिफरेंट सिनेरियोज लिए। सबसे पहले, जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 5% करेक्ट हो तब आपको 24,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। सेकेंड, जब भी मार्केट करेक्शन 10% से ज़्यादा हो तो आपको 40,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड फाइनली, जब भी मार्केट करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई से 15% ज़्यादा हो तो आपको 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को टोटल लमसम से डिवाइड करें तो हमें वो इन्वेस्टमेंट नंबर मिलेंगे जो आप 1 साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल अमाउंट 1.2 लाख है। नाउ अगर आप इसे 24,000 रुपये से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। 5 वो इन्वेस्टमेंट नंबर है जिसे आप उस साल के लिए कंसिडर कर सकते हैं जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 5% गिर जाता है। लास्ट अजम्पशन इज अबाउट कि आप लमसम अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने ये मान लिया कि आप अपने सामने आने वाली फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करेंगे। मान लीजिए कि आपने मार्केट में 5% का करेक्शन आने पर 24,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब ये 5% करेक्शन किसी भी समय हो सकता है, इसीलिए टू सिंप्लीफाई योर एनालिसिस हमने ये मान लिया कि आप सिर्फ एक मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसा तब करते हैं जब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है। फॉर एग्जांपल 2022 का केस लेते हैं। यहाँ निफ्टी 50 TRI 12 महीनों में से 11 महीनों में अपने ऑल टाइम हाई से 5% नीचे रहा, बट हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप सिर्फ 5 महीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने पहले 5 महीनों में इन्वेस्टमेंट किया होगा जब मार्केट 5% नीचे था। नाउ रियल लाइफ में आप कैश अवेलेबल होने पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सिंस हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है इसीलिए हमने किसी भी साल में होने वाले पहले 5 इंस्टेंसेस को लिया है। हमने इन अजम्पशंस को यूज़ कर उन्हें निफ्टी 50 TRI डेटा के थ्रू रन किया। अब अगर आप में से कुछ लोग अभी तक बताई गई अजम्पशन से कंफ्यूज हो गए हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सेक्शन में जब हम इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज पर नज़र डालेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। चलिए एक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं जहां आप 5% करेक्शन पर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने पिछले 15 सालों के निफ्टी 50 डेटा को एनालाइज किया और ऐसे टाइम पीरियड्स को कंसिडर किया जब ये अपने ऑल टाइम हाई से 5% नीचे था।
हमने इसे नॉर्मल एसआईपी के साथ कंबाइन किया और इसके बाद के रिजल्ट्स काफ़ी सरप्राइजिंग थे। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर 13.78% रिटर्न मिलता, बट अगर सेम इन्वेस्टर ने एसआईपी प्लस लमसम स्ट्रैटेजी का यूज किया होता तो रिटर्न 13.77% था। सो देयर वाज हार्डली एनी डिफरेंस कि आपने एसआईपी किया या एसआईपी प्लस लमसम स्ट्रैटेजी का यूज किया। दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज हमने सोचा था कि गिरावट में इन्वेस्ट करने से आपका रिटर्न बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ रिटर्न सेम ही रहा। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए हमने उन 5 रैंडम डेट्स पर फोकस किया जब हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। हमने देखा कि इनमें से हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया। कुछ केसेस में लमसम इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न हमारे 13% के ओवरऑल रिटर्न से कम था। सो जब भी आप गिरावट के टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। इवन दो हमने मार्केट में करेक्शंस के दौरान ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया हो, उनमें से कुछ डेट्स पर प्राइसेस इतने भी कम नहीं थे कि एसआईपी रिटर्न बढ़ सके। शायद यही रीजन है कि एसआईपी प्लस लमसम स्ट्रैटेजी से मिलने वाला रिटर्न रेगुलर एसआईपी के ही जैसा था। इसे ओवरकम करने के लिए वी डिसाइडेड टू लुक एट अनदर सिनेरियो। यहाँ हमने अपने मार्केट करेक्शन को 10% तक बढ़ा दिया। तो अगर बाइंग प्राइस लो है तो इससे एसआईपी रिटर्न बढ़ाने में मदद मिलेगी। फॉर दिस हमने ऐसे पीरियड्स को कंसिडर किया जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे ट्रेड कर रहा था, और उन पीरियड्स में हमने 40,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया। बिकॉज अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ गया है, इसीलिए एक साल में होने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को भी घटाकर 3 कर दिया गया है। फाइनली जब हमने इन लमसम इन्वेस्टमेंट्स को नॉर्मल एसआईपी के साथ कंबाइन किया तो रिटर्न 13.98% आया। ये भी नॉर्मल एसआईपी से सिर्फ 20 पॉइंट ज़्यादा था। तो 10% मार्केट करेक्शन पर इन्वेस्टमेंट करने से भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया। फिर हमने करेक्शन साइज को और बढ़ाया और 15% करेक्शन के लिए भी यही एक्सरसाइज किए। अब क्योंकि मार्केट करेक्शन साइज बढ़ गया है तो हमने एक साल में नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को घटाकर 2 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाकर 60,000 रुपीज़ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी रिटर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। नॉर्मल 15 साल की एसआईपी ने 13.78% रिटर्न्स दिए, जबकि एसआईपी प्लस लमसम ने 14.05% के रिटर्न्स जनरेट किए। डेटा से क्लियरली पता चलता है कि मार्केट करेक्शन साइज बढ़ाने से रिटर्न को बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं मिलती। इसीलिए हमने अपनी अप्रोच बदली और उसी एनालिसिस को शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अप्लाई किया। हमने सेम एनालिसिस 10 साल और 7 साल एसआईपी पर अप्लाई किया। यहाँ एसआईपी प्लस लमसम स्ट्रैटेजी ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है। 10 ईयर पीरियड में सिंपल एसआईपी से 14.86% के रिटर्न मिले, लेकिन जब हमने ऑल टाइम हाई से 5% करेक्शन पर इन्वेस्ट किया तो रिटर्न बढ़कर 15.10 हो गए। जब हमने मार्केट करेक्शन साइज बढ़ाया तो रिटर्न में और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इन केस ऑफ अ 10% मार्केट करेक्शन रिटर्न्स बढ़कर 15.44% हो गए, और जब हमने 15% करेक्शन पर इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न्स बढ़कर 15.51% हो गए। सो क्लियरली इन्वेस्टमेंट पीरियड कम करने से हमारे लमसम इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट बढ़ गया है। इन द केस ऑफ अ 7 ईयर पीरियड सिंपल एसआईपी ने 16.37% का रिटर्न जनरेट किया है। जब भी हमने 5% मार्केट करेक्शन पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न बढ़कर 16.96% हो गया, और 10% और 15% मार्केट करेक्शन के केस में रिटर्न रिस्पेक्टिवली 17.53% और 17.83% के साथ और बेटर हो गया। ये नॉर्मल एसआईपी से जनरेटेड रिटर्न से ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। तो डेटा को देखने के बाद वी हैड 2 ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट, ये स्ट्रैटेजी शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड, शॉर्टर टाइम पीरियड में मार्केट करेक्शन की डिग्री जितनी ज़्यादा होगी इस स्ट्रैटेजी से उतना ही ज़्यादा रिटर्न जनरेट होगा। ओके, तो अभी तक हमने इंडेक्स में डाउनफॉल आने के बाद लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने पर मिलने वाले रिटर्न्स पर बात की। अब देखते हैं कि उसी मेथोडोलॉजी का यूज़ वैल्यूएशंस के बेसिस पर करें तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने पर रिटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ये कंटेंट इंसाइटफुल लग रहा होगा। हम काफ़ी रिसर्च करके ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसका यूज़ आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कर सकते हैं। इसलिए वी रेकमेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। ओके, अब देखते हैं कि जब प्राइस करेक्शन के बजाय वैल्यूएशंस के बेसिस पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया तो कितना रिटर्न जनरेट हुआ।
फर्स्ट स्टेप में हमने उन पीरियड्स को फिल्टर किया जब मार्केट अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। इसके लिए हमने निफ्टी 50 के पीई रेशो को देखा और इसका कंपैरिजन 2009 से लॉन्ग टर्म मीडियन पीई रेशो से किया। इस बीच अन्य सभी वेरिएबल्स जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ करेक्शन सेम रहे। हम 15 ईयर पीरियड के लिए ऐसा नहीं कर सके क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूरेट पीई डेटा नहीं मिला। तो आइए देखें कि 10 ईयर पीरियड में ये स्ट्रैटेजी कैसी रही। यहाँ 10 ईयर्स सिंपल एसआईपी का रिटर्न 14.86% था। जब भी मार्केट ने मीडियन पीई से 5% नीचे ट्रेड किया तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न बढ़कर 15.54% हो गया। एज वी सॉ इन द केस ऑफ प्राइस करेक्शन, यहाँ भी करेक्शन साइज बढ़ाने पर रिटर्न में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 10% वैल्यूएशन करेक्शन पर रिटर्न 15.61%, जबकि 15% वैल्यूएशन करेक्शन पर रिटर्न 15.97% रहा। 15% वैल्यूएशन करेक्शन के केस में रिटर्न में डिफरेंस 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा था। आइए अब 7 ईयर टाइम होराइजन को देखते हैं। यहाँ सिंपल एसआईपी का रिटर्न 16.37% है। जब भी 5% वैल्यूएशन करेक्शन पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया तो रिटर्न बढ़कर 17.67% हो गया। 10% और 15% वैल्यूएशन करेक्शन के बाद रिटर्न और भी इम्प्रूव हुआ और ये बढ़कर 17.93% और 18.70% हो गया। 15% वैल्यूएशन करेक्शन के केस में 7 सालों के लिए रिटर्न में डिफरेंस ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स था। अगर अब हम प्राइस करेक्शन और वैल्यूएशन करेक्शन के केस में रिटर्न का कंपैरिजन करें तो क्लियरली वैल्यूएशन करेक्शन के बेसिस पर लमसम इन्वेस्टमेंट ने बेटर परफॉर्म किया है। और अगर हम एनालिसिस के बेसिस पर अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करें तो 2 बातें सामने आती हैं। पहला, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 10 साल से ज़्यादा है तो गिरावट में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी आपके ओवरऑल एसआईपी रिटर्न्स को इम्प्रूव करने में ज़्यादा काम नहीं आएगी। इसीलिए आपका फोकस अपनी एसआईपीज़ को मैक्सिमाइज करने पर होना चाहिए। जितना हो सके उतना एसआईपीज़ के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर आपको किसी साल बोनस मिलता है तो आप इसे मार्केट करेक्ट होने का इंतज़ार किए बिना किसी भी महीने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से कम है तो आप अपने ओवरऑल एसआईपी रिटर्न्स को बेटर करने के लिए इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15% प्राइस या वैल्यूएशन करेक्शन के बेसिस पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने से हिस्टोरिकली आपके एसआईपी रिटर्न में 100 से 250 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। बट द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको रेगुलरली इंडेक्स को ट्रैक करना होगा। बट अगर आपको ये पॉसिबल नहीं लगता तो आप सिंपली एसआईपी अमाउंट मैक्सिमाइज करने पर फोकस कर सकते हैं। सिंपल एसआईपी से भी आपके रिटर्न में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.